कई बार हम किसी का मन बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे हमारी बात सुनने को तैयार नहीं होते। हम सोचते हैं कि ज्यादा तर्क देने से या अधिक जानकारी देने से लोग हमारी बात मान लेंगे। लेकिन जोना बर्गर की किताब द कैटलिस्ट बताती है कि किसी को मनाने का सही तरीका यह नहीं है कि हम उन पर दबाव डालें, बल्कि उन रुकावटों को हटाएं जो उन्हें बदलाव से रोक रही हैं। जब भी हम किसी को मनाने की कोशिश करते हैं, तो वे अपनी आजादी को बचाने की कोशिश करते हैं। इसे प्रतिक्रिया प्रतिरोध कहते हैं। अगर उन्हें लगे कि उन पर कोई विचार थोपा जा रहा है, तो वे इसका विरोध करेंगे। इसी वजह से जब माता-पिता बच्चों से जबरदस्ती पढ़ाई करने को कहते हैं, तो बच्चे उल्टा और जिद्दी हो जाते हैं। समाधान ये है कि हम किसी को सीधे आदेश न दें, बल्कि उन्हें खुद यह महसूस करने दें कि बदलाव जरूरी है। जब लोगों को चुनाव की आजादी दी जाती है, तो वे कम रेजिस्टेंस दिखाते हैं और खुद सही रास्ते की ओर बढ़ते हैं। हमें उनके सामने विकल्प रखने चाहिए ताकि वे खुद सही निर्णय लें। अगर हम उन्हें सिर्फ यही कहेंगे कि यह रास्ता गलत है, तो वे उस पर और जोर देंगे। लेकिन अगर हम उन्हें सोचने का मौका देंगे, तो वे खुद बदलाव की ओर बढ़ेंगे। दूसरा कारण है परिचित चीजों से लगाव। जब लोगों के पास कुछ होता है, तो वे उसे छोड़ना नहीं चाहते, भले ही वह नुकसानदेह ही क्यों ना हो। जैसे अगर किसी को पुरानी गाड़ी से लगाव है, तो वह नई और बेहतर गाड़ी खरीदने से हिचकिचाएगा, क्योंकि उसे पुरानी चीज से जुड़ाव महसूस होता है। अगर हमें किसी को बदलाव की ओर ले जाना है, तो हमें यह दिखाना होगा कि पुरानी स्थिति में ही सबसे ज्यादा समस्या है। हमें दिखाना होगा कि बदलाव न करने से नुकसान हो सकता है। जब लोग यह महसूस करेंगे कि उनका पुराना तरीका नुकसान पहुंचा रहा है, तो वे खुद बदलाव के लिए तैयार होंगे। कई बार लोग बड़े बदलाव से डरते हैं, इसलिए हमें उन्हें छोटे बदलावों से शुरुआत करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जैसे अगर कोई जिम जाने से डरता है, तो उसे एकदम से कठिन वर्कआउट करने को कहने के बजाय हल्के फुल्के एक्सरसाइज से शुरुआत करने को कहा जाए, तो वे आसानी से इसे अपना सकते हैं। तीसरी बाधा है सोच में दूरी। जब कोई नया विचार किसी व्यक्ति की मौजूदा सोच से बहुत अलग होता है, तो वह उसे स्वीकार नहीं करता। जैसे अगर किसी को लगता है कि एक ही डाइट से वजन कम हो सकता है और आप उसे अलग अलग वर्कआउट और खान पान के बारे में बताने लगें, तो वह इसे तुरंत नकार देगा, क्योंकि वह इसे अपनी मौजूदा सोच के खिलाफ पाता है। हमें लोगों की सोच में छोटे छोटे बदलाव लाने चाहिए, बजाय इसके कि हम उन्हें एकदम से पूरी सोच बदलने को कहें। अगर आप किसी से कहना चाहते हैं कि उसकी आदतें गलत हैं, तो बजाय सीधे कहने के कि तुम्हारी आदतें गलत हैं, उसे यह दिखाने की कोशिश करें कि छोटी छोटी चीजों को बदलने से कितना फर्क पड़ सकता है। जैसे अगर कोई जंक फूड बहुत खाता है और आप उसे सीधा कहें कि यह सब छोड़ दो, तो वह शायद आपकी बात ना माने। लेकिन अगर आप उसे धीरे धीरे स्वस्थ खाने की आदतों के फायदे दिखाए, तो वह इस बदलाव को धीरे धीरे अपनाने लगेगा। अगली बाधा है अनिश्चितता का डर। जब लोग किसी नए बदलाव को लेकर आश्वस्त नहीं होते, तो वे उसे अपनाने से कतराते हैं। जैसे अगर कोई नया मोबाइल ब्रांड मार्केट में आता है, तो लोग तुरंत उसे नहीं खरीदते, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वह भरोसेमंद है या नहीं। इसीलिए कंपनियां फ्री ट्रायल और मनी बैक गारंटी जैसी चीजें देती हैं, जिससे लोगों को यह भरोसा हो कि वे बिना किसी जोखिम के इसे आजमा सकते हैं। अगर हमें किसी को बदलाव के लिए तैयार करना है, तो हमें अनिश्चितता को कम करना होगा। जैसे अगर किसी को एकदम से नई जीवन शैली अपनाने के लिए कहा जाए, तो वह हिचकिचाएगा। लेकिन अगर उसे यह कहा जाए कि वह इसे एक हफ्ते के लिए आजमा कर देखे और फिर फैसला करे, तो वह इसे अपनाने के लिए ज्यादा तैयार होगा। आखिरी बाधा है अतिरिक्त प्रमाण की जरूरत। जब लोग किसी नए बदलाव के बारे में सुनते हैं, तो वे सिर्फ एक व्यक्ति की बात मानने की बजाय कई स्रोतों से पुष्टि चाहते हैं। यही कारण है कि जब हम कोई नया प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो हम उसके कई रिव्यू पढ़ते हैं। जब हमें किसी चीज के बारे में अलग अलग लोगों से एक जैसी राय मिलती है, तो हमारा भरोसा बढ़ता है। अगर आप किसी को किसी नए विचार के लिए मनाना चाहते हैं, तो सिर्फ अपनी राय देने से काम नहीं चलेगा।
आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें अलग-अलग स्रोतों से भी वही जानकारी मिले। जब वे देखेंगे कि कई लोग उसी बात को कह रहे हैं, तो वे इसे ज्यादा गंभीरता से लेंगे। यह सिद्धांत किसी भी बड़े सामाजिक या व्यक्तिगत बदलाव पर लागू होता है। अगर हम चाहते हैं कि कोई बदलाव को अपनाए, तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उसे बदलाव के फायदे अलग-अलग स्रोतों से समझ में आए। जब लोग देखते हैं कि वे अकेले नहीं हैं, बल्कि और भी लोग इसी बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं, तो वे इसे ज्यादा जल्दी स्वीकार करने लगते हैं। अब अगले भाग में हम यह समझेंगे कि इन सिद्धांतों को व्यवहार में कैसे लाया जाए, ताकि कोई भी बदलाव बिना किसी बाधा के आसानी से स्वीकार किया जा सके। जब किसी व्यक्ति को यह महसूस होता है कि कोई उसे बदलाव के लिए मजबूर कर रहा है, तो वह स्वाभाविक रूप से विरोध करता है। इसलिए बदलाव की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए हमें लोगों को यह एहसास कराना होगा कि वे खुद निर्णय ले रहे हैं, न कि उन पर कोई चीज थोपी जा रही है। जब लोगों को चुनाव की स्वतंत्रता दी जाती है, तो वे बदलाव को ज्यादा खुले दिमाग से स्वीकार करते हैं। अगर किसी को तुरंत किसी बड़े बदलाव के लिए कहा जाए, तो वह घबराहट महसूस कर सकता है। लेकिन अगर बदलाव को छोटे छोटे चरणों में बांटा जाए, तो व्यक्ति इसे अपनाने के लिए ज्यादा तैयार होगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति जंक फूड छोड़ना चाहता है, तो उसे अचानक सब कुछ छोड़ने के लिए कहना कठिन हो सकता है। लेकिन अगर उसे धीरे धीरे छोटे बदलाव करने को कहा जाए, जैसे पहले केवल रात के खाने में सलाद शामिल करना, फिर धीरे धीरे और हेल्दी फूड जोड़ना, तो यह बदलाव उसके लिए आसान हो जाएगा। इसी तरह जब किसी को किसी नए विचार को स्वीकार करने के लिए कहा जाता है, तो अगर वह विचार उसकी मौजूदा सोच से बहुत दूर हो, तो वह उसे नकार देता है। यही वजह है कि अगर कोई व्यक्ति मानता है कि सिर्फ एक ही तरह की डाइट से वजन कम किया जा सकता है, और आप उसे बिल्कुल अलग रणनीति समझाने लगें, तो वह इसे तुरंत अस्वीकार कर सकता है। इसे हल करने के लिए विचारों को छोटे छोटे हिस्सों में प्रस्तुत करना जरूरी है, ताकि व्यक्ति धीरे धीरे इसे स्वीकार कर सके। जब कोई बदलाव हमारी मौजूदा सोच से थोड़ा ही अलग होता है, तो उसे अपनाना आसान हो जाता है। लेकिन अगर कोई बदलाव पूरी तरह विपरीत हो, तो दिमाग इसे तुरंत नकार देता है। अनिश्चितता भी एक बहुत बड़ा कारण होती है, जिसकी वजह से लोग बदलाव से बचते हैं। अगर लोगों को किसी नए बदलाव के परिणामों को लेकर संदेह होता है, तो वे उसे अपनाने से हिचकिचाते हैं। यही कारण है कि कंपनियां अपने नए प्रोडक्ट्स के लिए फ्री ट्रायल और मनी बैक गारंटी जैसी सुविधाएं देती हैं। अगर किसी को यह भरोसा हो कि वह बदलाव को आजमा सकता है, और अगर उसे सही न लगे, तो वापस लौट सकता है, तो वह इसे अपनाने के लिए ज्यादा तैयार होगा। यही सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। जब कोई बदलाव पूरी तरह से स्थायी लगता है, तो लोग इसे अपनाने से डरते हैं। लेकिन जब उन्हें यह महसूस होता है कि वे पहले इसे आजमा सकते हैं, तो उनकी झिझक कम हो जाती है। कई बार लोग बदलाव को लेकर इसलिए भी हिचकिचाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे अकेले हैं। अगर वे देख लें कि और भी कई लोग इसी बदलाव को अपना रहे हैं, तो वे इसे अपनाने के लिए ज्यादा तैयार हो जाते हैं। ये कारण है कि जब कोई नया ट्रेंड आता है, तो लोग उसे तेजी से अपनाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे अकेले नहीं हैं। अगर किसी को किसी नए विचार के लिए मनाना है, तो यह दिखाना जरूरी होता है कि पहले से ही कई लोग इसे अपना चुके हैं। जब किसी बदलाव के लिए अलग अलग स्रोतों से एक जैसी जानकारी मिलती है, तो दिमाग उसे ज्यादा गंभीरता से लेता है। अगर केवल एक व्यक्ति किसी विचार को समर्थन देता है, तो लोग उसे नकार सकते हैं। लेकिन अगर कई विश्वसनीय स्रोत एक ही बात कहें, तो वह विचार ज्यादा स्वीकार्य लगने लगता है। जब लोग देखते हैं कि उनके आसपास के लोग भी उसी दिशा में बढ़ रहे हैं, तो वे खुद बदलाव की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। यही वजह है कि समाज में बदलाव लाने के लिए हमें व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि सामूहिक रूप से काम करना पड़ता है। जब एक समूह में बदलाव शुरू होता है, तो बाकी लोग भी उसे अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर हमें किसी को किसी भी प्रकार के बदलाव के लिए तैयार करना है, तो हमें यह समझना होगा कि उसे खुद यह महसूस होने देना होगा कि यह बदलाव उसके लिए जरूरी है।
अब अगले भाग में हम उन व्यावहारिक तरीकों पर चर्चा करेंगे जिनसे हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, ताकि बदलाव ज्यादा प्रभावी और स्थायी हो सके। अगर हम किसी का मन बदलना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि लोग बदलाव का विरोध क्यों करते हैं। आमतौर पर जब किसी को लगता है कि कोई बाहरी शक्ति उसे किसी विचार या व्यवहार को अपनाने के लिए मजबूर कर रही है, तो वह स्वाभाविक रूप से उसका विरोध करता है। इसे मनोविज्ञान में रिएक्टेंस कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति महसूस करता है कि उसकी स्वतंत्रता छीनी जा रही है, तो वह बदलाव के बजाय पुरानी सोच को और मजबूत पकड़ लेता है। यही कारण है कि जब बच्चों को जबरदस्ती पढ़ाई करने के लिए कहा जाता है, तो वे और ज्यादा खेलने में ध्यान लगाने लगते हैं। अगर हमें किसी को बदलाव के लिए प्रेरित करना है, तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे खुद इस नतीजे पर पहुंचे, न कि ऐसा महसूस करें कि कोई उन पर कुछ थोप रहा है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है गाइडेड चॉइस, यानी निर्देशित चुनाव। जब लोगों को यह महसूस होता है कि उनके पास विकल्प है, तो वे बदलाव को ज्यादा आसानी से अपनाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी को हेल्दी खाने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, तो सीधे यह कहने के बजाय कि जंक फूड छोड़ दो, अगर आप उन्हें दो हेल्दी विकल्प दें और उनसे चुनने के लिए कहें, तो वे ज्यादा जल्दी इसे अपनाएंगे। इसके अलावा हमें यह भी समझना होगा कि लोग उन चीजों से जुड़े रहते हैं जो उन्हें जानी पहचानी लगती है। इसे एंडाउमेंट इफेक्ट कहते हैं। जब लोग किसी चीज से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, तो वे उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, भले ही कोई नया विकल्प कितना ही अच्छा क्यों ना हो। यही कारण है कि लोग अपनी पुरानी आदतों, मान्यताओं और व्यवहारों से चिपके रहते हैं। अगर हमें किसी को बदलाव के लिए प्रेरित करना है, तो हमें उन्हें यह एहसास कराना होगा कि उनका पुराना तरीका उनकी सफलता, खुशी या सेहत के लिए नुकसानदेह है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक पुरानी कार से बहुत जुड़ा हुआ है, लेकिन वह बार बार खराब हो रही है और उसे बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। अगर आप उसे सीधे यह कहेंगे कि तुम्हें अपनी कार बदल लेनी चाहिए, तो वह शायद इसे नकार देगा। लेकिन अगर आप उसे यह दिखाएं कि पुरानी कार को बनाए रखना नई कार खरीदने से ज्यादा महंगा पड़ रहा है, और उसे नया विकल्प आजमाने के लिए प्रेरित करें, तो वह इसे स्वीकार करने के लिए ज्यादा तैयार होगा। बदलाव को अपनाने में एक और बड़ी बाधा होती है, डिस्टेंस बायस। यानी जब कोई नया विचार किसी व्यक्ति की मौजूदा सोच से बहुत अलग होता है, तो वह उसे आसानी से नकार देता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति मानता है कि सिर्फ एक्सरसाइज करने से वजन कम होता है, और आप उसे बताने लगें कि डाइट कंट्रोल ज्यादा जरूरी है, तो वह इसे तुरंत स्वीकार नहीं करेगा। इसका समाधान यह है कि बदलाव को छोटे छोटे चरणों में पेश किया जाए। अगर हमें किसी को किसी बड़े बदलाव के लिए तैयार करना है, तो हमें उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटना होगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह से हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए तैयार नहीं है, तो उसे पहले सिर्फ शुगर कम करने या हर दिन 10 मिनट की वॉक करने का सुझाव दें। जब वह छोटे बदलावों को अपनाने लगेगा, तो धीरे धीरे वह बड़े बदलावों के लिए भी तैयार हो जाएगा। अगली बड़ी समस्या अनिश्चितता का डर है। जब लोगों को यह नहीं पता होता कि कोई नया बदलाव उनके लिए सही रहेगा या नहीं, तो वे उसे अपनाने से कतराते हैं। अगर आप किसी को किसी नई आदत, प्रोडक्ट या विचार को अपनाने के लिए कहेंगे, तो सबसे पहली प्रतिक्रिया होगी, क्या यह काम करेगा? यही कारण है कि कंपनियां अपने नए प्रोडक्ट्स के लिए फ्री ट्रायल या मनी बैक गारंटी देती हैं, ताकि लोगों को इसे आजमाने का मौका मिले। इसी तरह अगर हमें किसी को किसी नई चीज के लिए प्रेरित करना है, तो हमें उन्हें इसे आजमाने का अवसर देना होगा, बिना किसी दबाव के। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने दोस्त को किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, तो उसे पूरी किताब खरीदने के लिए कहने के बजाय उसे पहले एक छोटा चैप्टर पढ़ने के लिए कहें। जब वह इसे पढ़ेगा और उसे इसमें रुचि आने लगेगी, तो वह खुद इसे अपनाने के लिए तैयार हो जाएगा। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बाधा है अतिरिक्त प्रमाण की जरूरत। जब कोई व्यक्ति किसी नए विचार को सुनता है, तो वह इसे तब तक स्वीकार नहीं करता जब तक कि उसे कई स्रोतों से इसकी पुष्टि न मिल जाए। यही कारण है
कि जब हम कोई नया प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम उसके कई रिव्यू पढ़ते हैं। अगर हमें किसी एक व्यक्ति से कोई जानकारी मिलती है तो हमें उस पर संदेह हो सकता है, लेकिन अगर हमें वही जानकारी कई विश्वसनीय स्रोतों से मिलती है तो हम उसे ज्यादा आसानी से मान लेते हैं। अगर हमें किसी को किसी बदलाव के लिए तैयार करना है तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें अलग अलग स्रोतों से इसकी जानकारी मिले। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने परिवार को किसी नई आदत को अपनाने के लिए कहना चाहते हैं तो सिर्फ अपनी राय देने से काम नहीं चलेगा। अगर वे वही बात अपने दोस्तों, डॉक्टर या किसी और भरोसेमंद व्यक्ति से भी सुनेंगे तो वे इसे ज्यादा जल्दी स्वीकार करेंगे। जब हमें किसी बदलाव को सफलतापूर्वक लागू करना हो तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि व्यक्ति को यह बदलाव अपनाने में सहजता महसूस हो। जब बदलाव बहुत मुश्किल लगता है तो लोग उसे अपनाने से बचते हैं। यही कारण है कि जब किसी नई तकनीक, नियम या विचार को लागू किया जाता है तो इसे सरल और आसान बनाने की कोशिश की जाती है। अगर किसी चीज को अपनाने की प्रक्रिया बहुत जटिल हो तो लोग उसे अपनाने के लिए प्रेरित नहीं होंगे। अगर हम इन सभी बाधाओं को समझें और सही रणनीतियां अपनाएं तो हम देख सकते हैं कि किसी का मन बदलना एक कला है। यह तब तक काम नहीं करेगा जब तक हम लोगों को यह महसूस नहीं कराएंगे कि बदलाव उनका खुद का निर्णय है। जब लोग खुद इस नतीजे पर है